उस परम तत्व का साक्षात्कार बड़ा दुरूह है, क्लिष्ट है। जीवन चले जाते, हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पाते। हम अपने श्रावकों को केवल एक सूत्र दे रहे हैं कि ये जरूर विचार करना कि आंखों में देखने की सामर्थ्य कहां से मिल रही है, ये शब्द निकल कहां से रहा है, सुनने की सामर्थ्य कहां से आ रही है, चलने में, हाथ उठाने में, बैठने में जो एनर्जी है ये आ कहां से रही है। ये शरीर चैतन्य किस तत्व की वजह से है। हाथ पैर इंद्रियां तो ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, और जब वो परम तत्व निकल जाए तो तुरंत दुर्गंध की संभावना होती तो निकाला जाता, भैया जल्दी निकालो जल्दी निकालो, क्या है कि मिट्टी सब। तो जिस परम तत्व की वजह से ये चैतन्य है वो मेरा आत्म स्वरूप है, यही परम तत्व है। तो इसका मतलब हम देह नहीं है, हम आंख नहीं है। जो ये सुंदरता है, ये सुंदरता भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये उसकी कृपा से सुंदर दिख रहा है। एक बहुत सुंदर व्यक्ति 1-2 महीने से भोजन न मिले, बीमारी आ जाए तो सुंदरता पता लग जाएगी कहां चली गई है? जो परम चैतन्य है उसकी वजह से ये सब सुंदर लग रहा है, यही परम तत्व है। हाँ, तो सती ने कहा कि महादेव, अपने स्वरूप का साक्षात्कार पाने का कोई उपाय नहीं है कि व्यक्ति जीवन यात्रा में अपने स्वरूप का परिचय पा जाए? बोले हाँ, पा सकता है। कैसे? इस प्रकार के विज्ञान, देखो ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। हमारा हित कैसे होगा इसकी जानकारी ज्ञान है, हमें इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसकी जानकारी ज्ञान है, लेकिन ये विज्ञान नहीं है। अपने अपने कर्तव्यों का भान तो सभी को होता है, ये ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान को ज्ञान नहीं माना गया है। ये ज्ञान तो पशु पक्षियों में भी है, वो भी अपने बच्चों को जीभ से चाट करके साफ करते हैं, वो भी घोंसला बनाते हैं। तो हम लोग उनसे श्रेष्ठ क्यों हैं? कहते हैं विज्ञान वो है जिससे हमें अपनी आत्मा का परिचय मिल जाए। जब आत्म परिचय मिल जाएगा, स्वरूप चिंतन हो जाएगा, तो फिर वहां दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यहां संसार में जितना सुख है उसमें बिना दो के काम नहीं चलेगा है? सर्दी जाने के लिए रजाई चाहिए, पेट भरने के लिए फिर भोजन चाहिए, और ध्रुव ने तो फिर श्वास पर भी नियंत्रण कर लिया, वहां दो की जरूरत नहीं है। जैसे अपने स्वरूप का परिचय मिल गया है सदगुरु की कृपा से, वो फिर एकांत में बैठ करके मस्त रहता है। तो ये स्वरूप परिचय मिले कैसे? ये विज्ञान हे सती, ये विज्ञान माता भक्ति दे सकती है। भक्ति यदि हृदय में आ जाए, भक्ति भी भगवान की पत्नी है, तो भक्ति को इतना प्रेम करते हैं, तो फिर जब भक्ति को प्रेम करते तो माया जो वो खिसक जाती, हट जाती है। जब भगवान के सामने भक्ति आती है तो फिर माया वहां नहीं रहती है, माया हट जाती है, और भक्ति से व्यक्ति अपना स्वरूप साक्षात्कार कर सकता है। और ये भक्ति सुलभ हो जाए। कैसे? मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से साधक को भक्ति मिल जाए। आज से ये निर्णय किया जाए कि जो भक्ति है, भगवान के चरणों में प्रेम है, वो स्वरूपावलोकन के लिए है कि मुझे मेरा स्वरूप पता लग जाए। इसलिए भक्ति की जाती है, इसलिए भगवान से प्रेम किया जाता है कि मुझे मेरे स्वरूप का परिचय मिल जाए। सुलभा मत प्रसादाधि हे सती नवधासा प्रकीर्तितः। ये भक्ति 9 प्रकार की है।
श्रवणं कीर्तनं शंभो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् प्रथम भगति कर संगा दूसरति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति शंकर कर संगा दूसरति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतना कर संगा प्रथम भगति संतना कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हे सती, ये भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक नैष्टिकी भक्ति, एक अनैष्टिकी भक्ति। जिसको विहित और अविहित के नाम से भी लोग जानते हैं। बुद्धजन तो इसके कई कई भेद बताते हैं। श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी वन्दनं मम सर्वदा सख्यमात्मार्पणं चेति नवंगानि विदुर्बुधा उपांगानि शिवे तस्या बहूनि कथितान वै। अभी जो मैंने श्लोक इसके पहले कहा था वो भागवत जी में, यहाँ शिव पुराण में 9 प्रकार की भक्ति का श्लोक कुछ दूसरी तरह से। श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी वन्दनं मम सर्वदा सख्यमात्मार्पणं चेति। सख्य और आत्म अर्पणम, यही 9 अंग है। ये 9 प्रकार की भक्ति में कोई भक्ति आ जाए तो व्यक्ति को मोक्ष दे दे, बंधन से मुक्ति दिला करके परम पद दिला दे। इसलिए शरीर को भगवत चरित्र जहां हो रहे हो वहां लेकर के जाए और अपने कानों को श्रद्धा भक्ति के साथ उनके चरित्रों में लगा दे, इसे श्रवण कहते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की मेरे जन्म एवं चरित्र का हृदय आकाश में दर्शन करते हुए वाणी के द्वारा उसका उच्चारण करे, ये कीर्तन कहते हैं। हृदय आकाश में मेरे चरित्रों का दर्शन करे और फिर वाणी से, यानी कीर्तन क्या है कि नाम लेने के साथ साथ नामी का चरित्र हृदय में आंखों से देखा जाए, फिर वाणी में उनके गीत गाए जाएं, ये कीर्तन भक्ति है। मुझ परमात्मा को सर्वत्र व्यापक समझ करके सर्वदा निर्भय रहते हुए मेरा ध्यान करना, ये स्मरण भक्ति कही गई है। सूर्योदय से लेकर के शयन काल पर्यंत तक मेरी सेवा, मेरी चिंता करते हुए इस लोक में रहना, कर्तव्यों का निर्वाह करना,
यही पाद सेवन भक्ति है। भगवान ही हमारे स्वामी होने से हमारे सेव्य हैं, ऐसा विचार कर सभी इंद्रियों के द्वारा उनका सेवन करना। आंख से रोटी बनाने जाओ तो एक बार लड्डू गोपाल को देख लो, फिर जाओ। मेरे आवास में मेरे गुरुजी का चित्र है, तो जब मेरी दृष्टि पड़ती है, कल तो मैं आचार्य के कमरे में जा रहा था, शाम को जब अभ्यास होता है तो मैं ग्रंथ लेने गया, तो एक दृष्टि मेरी गुरुजी के ऊपर पड़ गई, तो वो ऐसे करके देख रहे थे, तो वो चीज मुझे भीतर से चुभ गई कि इतनी पैनी दृष्टि से गुरु अपने आश्रित पर ध्यान रखता है, अपनी दृष्टि डालता रहता है। आज भी ये अनुभव होता है कि प्रतिपल वो मुझे देखते रहते है फोटो, लेकिन लगातार मैं आंख में आंख नहीं मिला सकता हूं, क्योंकि मैंने तो साक्षात उनके चरणों में बैठ करके कुछ सीखा है। एक बार ऐसे देख लेता हूं, फिर तुरंत सर हटा लेता हूं वहां से, और हटा लिया, चिंतन वही चलता कि वो ऐसे देख रहे हैं। ऐसे ही घर के कर्तव्यों को, कार्यों को करते हुए चित्त में परमात्मा का चिंतन चलता रहे, उनका ध्यान चलता रहे, उनका विचार चलता रहे, यही दास से भक्ति है। रोटी बनाओ, बहुरी करो, कपड़े साफ करो, जो भी कर्तव्य किए जा रहे हैं, चिंतन परमात्मा का, ध्यान उनका, तो ये दास से भक्ति है। कभी अवसर मिले तो 16 प्रकार से, कभी अवसर न मिले तो पंचोपचार से, और कभी कोई सामान न मिले तो कल्पना से सोने के सिंहासन पर बिठलाओ, पृथ्वी के समग्र दिव्य तीर्थों के जल से उनका स्नान करवाओ। नहीं है तो कल्पना तो कर सकते हैं। ये है, अगर है तो 16 प्रकार के द्रव्यों से षोडशोपचार उनका पूजन करना, ये अर्चन है। पंचोपचार अर्चन है, मानसोपचार अर्चन है, ये अर्चन भक्ति है। वाणी से मंत्रों का उच्चारण करते हुए लकड़ी के दंड की तरह चरणों में गिर जाना, ये बंधन है। और बहुधा जब प्रणाम किया जाता है तो ये याद रखा जाता है कपड़े कहीं गंदे ना हो जाए। ये प्रणाम नहीं। हम किसी को पैर छुएं तो केवल ये लगता है कि अगला आदमी समझ ले कि पैर छूना चाहते हैं, बस इतने से काम चल जाए, हाथ पैर तक जाए नहीं। अगर चले भी गए तो वो मस्तक तक ना जाए, ये बंधन नहीं है। लकड़ी के दंड की तरह एकदम उनके चरणों में गिर जाना और वाणी से मंत्रोच्चार करना, ये बंधन भक्ति है। ईश्वर मेरा मंगल या अमंगल कुछ भी करता है, वो मेरे कल्याण के लिए ही तो करता है। हमें संसारी भाव की वजह से लगता है कि भगवान ने हमारा काम बिगाड़ दिया, हमें दुख दिया, वो भी हमारे मंगल के लिए है। नारद जी का मुंह बंदर का बनाया, वो भी उनके जीवन को सुंदर बनाने के लिए बनाया। मेरा मंगल हो या अमंगल हो, परमात्म दृष्टि से वो परम मंगल ही है। ऐसा चिंतन, अच्छी परिस्थिति में, बिगड़ी परिस्थिति में भगवान की कृपा ही है, ऐसा महसूस करना, ये सख्य भक्ति है, ये सखा भक्ति है। परमात्मा के प्रेम में अपना देह आदि सब कुछ न्यौछावर कर देना, ये है आत्मसमर्पण। अपना कुछ भी न माने, सब कुछ भगवान को दे दे, ये बहुत कठिन है। बस सदगुरु की कृपा हो जाए तो इन 9 में से कोई एक भक्ति आ जाए, और इस भक्ति किसी इन 9 में से अगर 9 आ जाए तो फिर बात ही क्या। यदि 9 में से कोई 1-2 आ जाए तो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये परम तत्व समझ में आ जाए, अपना स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए।
इसे कहते हैं एकांत। समझे? शास्त्रों में एकांत की ये व्याख्या है कि आपके आत्मा स्वरूप के सिवा दुनिया में कुछ आंखों के सामने, कानों के सामने, इंद्रियों के सामने न रह जाए, केवल आपका स्वरूप ही रह जाए, ये है एकांत। इसे साधना कहते हैं। इसी के लिए प्रयास किया जाए। मैं सूत्र दे रहा हूं, आप लोग, मुझे भरोसा है, अच्छी तरह से समझ रहे हैं। पूजा करते करते भक्ति का अर्थ ये है कि मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं, जो है सब वही है, उसके सिवा यहां कोई दूसरा नहीं। सोहम अहम ब्रह्म। जब यही बुद्धि रह जाए मात्र, तो समझ लेना आत्म साक्षात्कार हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक और ध्यान रखा जाए कि हम कोई ऐसा कार्य न करें। सत्कर्म किसे कहते हैं? यदि हम आपसे पूछे सत्कर्म की व्याख्या क्या करोगे, तो आप कहेंगे कि थोड़ी पूजा कर लेना, हाँ, थोड़ा प्रसाद कुछ हाथ से दूसरे को बांट देना, मंदिर चले जाना, ये सत्कर्म है। हाँ, यदि ऐसा आप बोलो तो मैं मना कैसे करूं? ठीक है, ये भी सत्कर्म है। लेकिन शास्त्र कहता है जिस कार्य को करने से 4 चीजें पॉजिटिव हो जाएं, मान लिया जाए कि ये सत्कर्म है, और फिर ऐसे जीवन के, समग्र जीवन की समीक्षा की जाए कि क्या मैंने सत्कर्म किया है। जो कुछ हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसमें विचार करें कि यह काम करने से मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। आत्मा का सपोर्ट, सहयोग है कि नहीं है कि हाँ ये काम करो, आत्मा राजी है। बहुत सारे काम दुनिया में हम ऐसे कर डालते हैं जिसमें आत्मा राजी नहीं है। वो कहते कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन हम सुनते नहीं है। सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं और कर डालते हैं। यही अधर्म है। सत्कर्म वो है जिसके करने में आत्मा प्रसन्न हो। ये विचार किया जाए कि अमुक कार्य करने में मेरी आत्मा प्रसन्न होगी, जो मैं हूं वो मेरा आत्म तत्व प्रसन्न होगा। एक बिंदु। दूसरा, जो कार्य मैं करने जा रहा हूं, करने का निर्णय ले रहा हूं, इसमें मेरे माता पिता प्रसन्न होंगे। बड़ी कसौटी है, कठिन है। कितने लोग हैं जो काम करने के पहले इस पर विचार करते हैं कि माता पिता प्रसन्न रहेंगे कि नहीं। माता पिता को परिवार में नहीं जोड़ा गया। और फिर कोई भी निर्णय लो, कोई भी काम का संकल्प लो, उसमें माता पिता की संतुष्टि आप याद रखें। बहुत बड़ी बात है साहब। सत्कर्म कौन है, ये उसकी मैं व्याख्या बता रहा हूं। मैं जो भी करने जा रहा हूं, तो जो मेरे गुरु हैं, सदगुरु हैं, क्या इस कार्य से मेरे सदगुरु प्रसन्न होंगे? ये तीसरा, पहला बिंदु, जो मैं करने जा रहा हूं मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। दूसरा, जो मैं करने जा रहा हूं उससे मेरे माता पिता प्रसन्न होंगे। तीसरा, जो मैं करने जा रहा हूं इससे मेरे गुरु सदगुरु प्रसन्न होंगे कि नहीं। और चौथा बिंदु है, जो मैं कार्य करने जा रहा हूं उसमें जगत गुरु परमात्मा प्रसन्न होगा कि नहीं। इसमें चारों में टिक पॉजिटिव आ जाए तो उसे कहते हैं सत्कर्म। जिसने ऐसे सत्कर्म किए हैं उसको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। अब विचार करना कि हम कहां खड़े हैं, हमें यात्रा कहां तक की करनी थी। इसलिए बहुत लापरवाही से जीवन न जिया जाए। जो गया सो गया, लेकिन वर्तमान को तो संवारा जाए। नहीं तो देह में ही बने रहोगे, हम ये अपना परिचय नहीं। सो हम अहम ब्रह्म। ये अपने स्वरूप का साक्षात्कार पाना है तो इन कर्म कोई भी हो,
तो निश्चित है आप पाप की दुनिया से बच जाएंगे, कुत्सित कर्मों से बच जाएंगे और आत्म साक्षात्कार के समीप पहुंच जाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस हे सती, इस कलिकाल में ज्ञान और वैराग्य ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। कलयुग में ज्ञान की चर्चा, ये तो कलिकाल का प्रथम चरण है, इसलिए हम लोगों को इतना सुख मिलता है कथा में। नहीं तो कथा का अर्थ है जितना नाचा गाया जाए, जितनी मस्ती की जाए, कथा माने ये। और जहां ये सुनाने लग जाओ, आपको तो टेस्ट मिल गया है 10-12 साल पहले से, इसलिए आपको सुख मिलता है। नहीं तो जैसे बहुत जगह ये कथा लोग नहीं सुनना चाहते। मस्ती हो, आनंद आए, हो उछाए उत्साह हो, 56 भोग लगे, बढ़िया से बढ़िया आनंद किया जाए, ये है कथा। क्योंकि कलिकाल में ज्ञान और वैराग्य वृद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, बेकार जैसे हैं, इनका कोई ग्राहक अनुग्राहक है नहीं। हाँ, बस इस युग में ही नहीं, अगले 3 युगों में भक्ति हमेशा ज्यों की त्यों रही है। नित्यम नवम नवम भक्ति युवान ही रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली में भक्ति ज्यों की त्यों है। तो भक्ति यदि हृदय में आ जाए तो हमारा आत्म साक्षात्कार मुझे हो सकता है। हे देवी, उसी भक्त के निमित्त मैंने कोप करके समस्त बंद बांधवों के सहित रावण का त्याग कर दिया था। जबकि रावण मेरा शिष्य है, हमें अपने सर चढ़ा करके प्रसन्न करता है, लेकिन उसमें भक्ति ज्ञान शिखर का, लेकिन आचरण में भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था। इसलिए बंधु बांधवों के सहित भक्ति रहित रावण का भी मैंने त्याग कर दिया। और हनुमान के रूप में मैं राम जी के साथ खड़ा होकर के उस दुष्ट का मैंने वध करा दिया। ये भक्तिहीन भक्ति नहीं है। तुमने किसी तरह से प्रारब्ध से तुमने किसी इष्ट को सिद्ध कर लिया है, लेकिन याद रखना मौके पर वो इष्ट तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। महादेव जैसा इष्ट रावण का साथ नहीं दिया। भक्तिहीन जीवन में सद्गुरु भी छोड़ के चला जाता है। भक्त हेतुरहं देवी रावणं सगणं क्रुधा त्यजत स्म क्रतो नैव पक्षपातो हि तस्य वै। मैं उसके पक्ष में नहीं रहा। एक बार तो मैंने व्यास को भी नंदी के द्वारा काशी से निकलवा दिया था, केवल इसीलिए कि तुम्हारे हृदय में भक्ति नहीं है। हे देवेश, मैं बहुत ज्यादा क्या कहूं, मैं तो हमेशा सदैव अपने भक्तों के ही अधीन रहता हूं। इसमें कोई संशय संदेह नहीं है। जिसमें भक्ति है, प्रेम है, मैं उसी के अधीन हो जाता हूं। जहां बुलाए, जब बुलाए, जैसे बुलाए, मैं वैसे चला जाता हूं। किम बहुक्तेन देवेशी भक्त्याधीनम सदा ह्यम तत्कर्तुम पुरुष्याति वसगो नात्र संशया। हम ऐसे पुरुष के वश में हो जाते हैं जिसके हृदय में भक्ति है। महारानी बहुत प्रसन्न हो गई कि अब जीवन का अर्थ पाई है कि आत्म साक्षात्कार करूं, और वो भक्ति से संभव है। 10,000 वर्ष का बिहार भोग, इसके बाद वहां से निवृत्ति, फिर भगवान से कि
मेरे लिए कोई सद्मार्ग बताएं, परम तत्व क्या है मेरे लिए उसकी व्याख्या करें। तब महादेव जी ने ये बताया है। अब कहती हैं कि हे भगवान, अब मैं आपके साथ भ्रमण करना चाहती हूं, तीर्थ में पृथ्वी का दर्शन करना चाहती हूं। तो महादेव नंदी पर सती को बिठला करके भ्रमण के लिए निकलते हैं। रामचरितमानस में जो वर्णन है उसमें महादेव अगस्त महात्मा के यहां कथा में सती को लेकर के गए हैं। यहां जो वर्णन है, यहां सीधा सीधा वर्णन है कि ऐसे पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए महादेव सती को बिठला करके नंदी पर जब आगे बढ़ रहे थे तो दंडकारण्य में पहुंचे। इधर भगवान श्री राम लीला में प्रस्तुत थे। महारानी सीता का हरण हो चुका है, तो हे सीते, हा सीते, हे सीते विलाप हो रहा था। भगवान महादेव उसी स्थान पर सती को लेकर के जाते और श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते। पूर्ण कामो पराधीनो प्राणमत इसमें मुदाहरः। सारे वरदान महादेव जी के अधीन हैं। आज वो देवता नहीं, महादेव प्रसन्नता के साथ, मुदाहरः प्रसन्नता के साथ महादेव राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब देखना, यहां शिवपुराण में ऐसा वर्णन है कि जब राम जी के चरणों में शंकर जी ने प्रणाम किया, उस समय राम जी को शंकर का शरीर नहीं दिखा है। ये वर्णन है यहां। अगर शरीर दिखा होता तो राम जी दौड़ करके उनके चरणों में गिरते, उनको हृदय से लगाते, क्योंकि राम जी शंकर जी की उपासना करें, शंकर जी राम जी की उपासना करें। क्यों ऐसा क्यों होता है? अभी इसका जवाब आपको मिल जाएगा। यहां इस स्थान पर यह वर्णन है कि जिस समय महादेव जी ने प्रणाम किया है, उस समय इतने सूक्ष्म रूप में प्रणाम किया है कि राम जी इन्हें देख नहीं पाए। और प्रणाम करने के साथ साथ जब वहां से निवृत्त हुए तो क्या बोले हैं महादेव? जयेत युक्त्वा अन्यतो गच्छन् नदात तस्मै स्वदर्शनम ना अदात तस्मै रामः दर्शनम। राम जी को दर्शन नहीं दिया है। और प्रणाम करने के बाद क्या बोले? श्री राम की जय हो। प्रणाम किया और महादेव ने कहा श्री राम की जय हो। ना अदात दर्शनम, दिखाई नहीं पड़े राम जी को। अब सती चिंतित हो गई कि मेरे स्वामी जिसको प्रणाम करें तो क्या मेरे स्वामी से भी कोई बड़ा है इस सृष्टि प्रपंच में? अहंकारी व्यक्ति ना तो प्रणाम करता है और प्रणाम उसके चरणों में लोग करें ये अपेक्षा करता है। वो प्रणाम नहीं करना चाहता, झुकते नहीं बनता उसको। महारानी सती को लगा कि मेरे पति ब्रह्म है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है, इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं, तो ये प्रणाम किसको किए? बस यही भ्रम पैदा हो गया। और संदेह, हे राम, ये बहुत खतरनाक है। जब संबंधों में संदेह का जन्म हो जाए तो संबंध सुख जीवन भर के लिए अग्नि में जल जाए। किसी भी संबंध में, भाई भाई का संबंध होकर संदेह आ गया तो वो भाई भाई के लिए शत्रु हो जाए। पति पत्नी में संदेह आ गया तो जीवन नारकीय हो जाए। शास्त्र में ऐसा वर्णन है
संशयात्मा विनश्यति। यदि आत्मा में संशय का आश्रय हो गया तो वो आत्मा नष्ट ही हो जाती है। महारानी को संदेह हो गया कि ये प्रणाम किसको किए। इतीदृशीं सतीं दृष्ट्वा शिवलीलां विमोहिनी। व्यास जी कहते ये महादेव की लीला थी, उनकी माया से शिव जी की पत्नी सती विमोहित हो गई। मोहित होती तो महादेव के समझाने पर मोह छूट जाता, ये विमोहित हुई हैं, इसलिए पति के कहने पर भी उनको समझ नहीं आया। सुविस्मिता शिवम शिवप्राह शिव माया विमोहिता। शंकर की माया से विमोहित महारानी सती महादेव से पूछती हैं, तयोर ज्येष्ठम कंच श्यामम। तुमसे भी श्रेष्ठ कोई है इस दुनिया में? दृष्ट्वा वैकेन हेतुना। हे देवादिदेव परब्रह्म, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर भगवान विष्णु, विष्णु ब्रह्मा, सारे देवगण आपके चरणों में प्रणाम करें और आप लोगों के द्वारा प्रणाम हो। और मैं आज देखूं कि आज आप किसी को प्रणाम कर रहे हो, ये मेरी बुद्धि में नहीं समझ आ रहा कि आपने किसको प्रणाम किया। आपसे भी बड़ा कोई है क्या? आप सबके स्वामी हो तो थोड़ा अपना कद तो समझो। हाँ, कभी कभी स्त्री ऐसा भी समझाती है, तुम्हें सबके पास नहीं झुकना चाहिए, तुम अपना जरा कद समझो। आप सबके स्वामी होकर के आपको सेवक के समान ये सब प्रणाम करें और फिर आप किसी को प्रणाम करो, ये शोभा नहीं देता है, ये उचित नहीं है। शंकर जी ने कहा कि हे सती, मैं यथार्थ कहता हूं सो सुनो। जो मैं तुमसे कह रहा हूं इसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। मैंने भगवान विष्णु को कुछ वरदान दिया है और अपनी समता का जो उन्हें वरदान दिया है वही विष्णु यहां राम लक्ष्मण के रूप में लीला में आए हुए हैं। ये सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ के आत्मज हैं।